मर्द मर्द भी नहीं है, हम औरत भी नहीं है और हमें चाहिए ख्वाजा सरा की शनाख्त। हम एक्स तो कहते हैं जी, इसके ऊपर तो ना आपका हज होगा ना उम्रा होगा। मुझे तो शीरी मज़ारी भी ख्वाजा सरा ही लगती है। अपनी लाइफ में 2-3 ख्वाजा सा ओरिजिनल देखे थे जो पैदाइशी अल्लाह की तरफ से हैं। असल में जो है ना वो हकीकत उनकी तादाद है ही नहीं और नज़र ही नहीं आते, वो है ही नहीं है। आप खड़े हुए हैं, अगर आपको कहा जाए कि आप जी मेरी तरह ये लेडीज़ कपड़े पहन के आके खड़े हो जाएं तो आप तो कहेंगे मैं मारांगा चंड तेरे मुंह पे, ऐसे ही कहेंगे ना। ज़बरदस्ती जान के लेडीज़ कपड़े नहीं पहनता, कोई जान के ख्वाजा सरा नहीं बनता। ये एक रूह है हमारे अंदर, ये ख्वाजा सरा की जो रूह है ना, तो इसी की वजह से हमें नाचना भी पड़ता है और इसी वजह से हमें घर भी छोड़ना पड़ता है और इसी वजह से हमें ज़माने की तनकीद का निशाना भी होना पड़ता है और इसी वजह से हमें ये लेडीज़ कपड़े पहन के फंक्शन वगैरह शादी ब्याह के और इसी तरह की ये रोज़ी रोटी कमानी पड़ती है। किसी ने अगर सीधा सीधा ऑपरेशन करवाना है तो उसकी और रिक्वायरमेंट होगी पैसों की। अगर किसी ने वजाइना बनवानी है तो उसके अलग से होंगे चार्जेस। बताया आपको कि ये रूह है ना, हमसे सारे काम जो है ना ये रूह ही करवाती है और ये के वालदैन जो है ना और बहन भाई ये हमें नहीं छोड़ते, हम खुद से इनको छोड़ती हैं। वो कम अज़ कम मेरे अंदाजे से ना, अगर मैं नौकरी करूँ ना, अगर मुझे चांस मिला तो तकरीबन उसकी 1 लाख रुपये सैलरी होनी चाहिए, तब जाके मेरे खर्चात घर के सब कुछ पूरा होता है। की ज़रूरत ही नहीं, हम क्यों शादी करें? ख्वाजा सरा को क्या ज़रूरत है शादी करने की? जो ख्वाजा सरा है उसको ज़रूरत ही नहीं है ना मर्द की और ना औरत की। उनकी अपनी लाइफ है, अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, अपनी मर्ज़ी से उठना, अपनी मर्ज़ी से बैठना, अपनी लाइफ को एक बिल्कुल पुरसकून लोग हैं। ये घूमती हैं, जेबें काटना, जो क्राइम में मुलव्वस हैं वो ख्वाजा सरा में से नहीं है। ख्वाजा सरा तो एक मक्खी नहीं मार सकते, इनमें तो हिम्मत ही नहीं होती। एक मक्खी नहीं मार सकते तो ये एक बंदे का कत्ल कैसे करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ ख्वाजा सरा शाज़िया चौधरी। आज हम इनसे बात करेंगे। आज इन्होंने प्रेस क्लब में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो मैडम, हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आप की है उसका लुब्बे लुबाब ज़रा बता दें, क्या कहना चाह रहे थे आप लोग? हम लोग आज जो बिल पास हुआ है कुछ दिन पहले, तो उसी के ख़िलाफ़ हम आए हुए हैं कि हमें वो बिल नामंजूर है, क्योंकि इस्लामी मुल्क में इस तरह की चीज़ें होनी नहीं चाहिए और ये बिल पास करने वालों को भी सोचना चाहिए कि हम क्या काम कर रहे हैं कि हम इस्लामी मुल्क में अगर हम मर्दों के साथ शादियां करवाने का बिल पास करवा रहे हैं तो ये तो सरासर ये तो दूसरे गैर मजहबी लोगों वाले दूसरे जो ममालिक हैं उनमें भी काफ़ी ऐसे मुल्क हैं, ऐसे इलाके हैं जिन्होंने उसको भी मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा है कि हम इस चीज़ को नहीं चाहते कि मर्द अल्लाह ताला ने बनाया औरत के लिए और औरत बनाई है अल्लाह ताला ने मर्द के लिए, जिनमें से बच्चे पैदा होते हैं। अगर मर्द के साथ शादी भी हो जाती है, एक फ़र्ज़ करें अव्वल तो नौज़बिल्ला होना ही नहीं चाहिए ऐसा, अगर हो भी जाता है तो मर्द में से बच्चे पैदा कर लेगा। ये कैसे होगा? ये किस तरह होगा? ये बिल पास करने वालों को सोचना चाहिए था कि हम कितने पड़े हुए हैं, कौन से उधरों पे बैठे हुए हैं और हम कौन से बिल को पास करवाने के चक्करों में। ये सारी यहूदियों की लॉबी है जो पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं और पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। इस किस्म के जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, कुछ इदारे ऐसे हैं जो सोचे समझे बग़ैर इन चीज़ों में हाथ डाल देते हैं। उनको भी अक्ल करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि आजकल का दौर जो है मीडिया का दौर है और लोग इतने अवेयरनेस आ गई है लोगों में, वो इन चीज़ों को समझते हैं। अब ये कुछ पहले 20-30 साल पहले की बातें थी जो लोगों को पता नहीं था, मीडिया का दौर नहीं था, लोगों को इतना पता नहीं था। तो अब तो बच्चा समझता है इन चीज़ों को। अब बाहर निकलें, कहीं भी जाती हूँ, बाज़ार जाती हूँ, आगे पीछे तो लोग कहते हैं जी अब तो आपके लिए बड़ा अच्छा हो गया है, अब आपको अपने लिए कोई लड़का ढूंढ लें क्योंकि आपका बिल पास हो गया। मैं गुजर रही हूँ बाज़ार से, तो बाज़ार में से लड़के खड़े हुए थे तो मुझे कहते हैं कि आप मुझसे शादी करेंगी तो मैं आपसे करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि आप लोगों का बिल पास हो गया। यकीन करें मुझे इतनी शर्म आई और इतना बुरा लगा। मैं सोच रही थी कि अब इधर क्या करूँ, लड़ाई सारा कसूर तो हमारे इदारों का है ना, जिन्होंने आज आवाम के कानों में ये बातें डाल दी हैं और उन्होंने बता दी है कि ये काम ऐसे हो जाएगा। हम किस किस से लड़ेंगी, किस किस को, हमने ज़ाहिर सी बात है हमने अपनी फैमिली के साथ भी निकलना होता है। तो फैमिली में जैसे इस लड़के
लड़के ने मुझे कह दिया, तो इसी तरह अगर मेरी फैमिली में कोई साथ मेरे होगा तो इसी तरह का सवाल मुझे फिर कसा गया, तो मैं कहती हूँ मरने का मकाम होगा और कुछ भी नहीं। शाज़िया चौधरी, हमें ये बताइए कि जो ट्रांसजेंडर का बिल मंजूर हुआ है उसमें काबिल एतराज़ नुकात कौन कौन से हैं आपके ख़्याल में? सबसे बड़ा तो यही है कि जो इन्होंने राइट्स दे दी हैं कि हाँ जी आप शादी कर सकते हैं लड़की लड़के के साथ, लड़का लड़के के साथ। एक्स कार्ड का जो है, एक्स कार्ड भी हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि हमारी जो जिन्स है, हमें वो जिन्स हमारी शनाख्त है कि हमारी तीसरी जिन्स है ख्वाजा सरा, हमें वो ही ऊपर नाम लिखा हो, ख्वाजा सरा लिखा हो। बेशक हमें औरत नाम ना लिखा हो, देखें औरत औरत है, मर्द मर्द है, हम ना मर्द भी नहीं है, हम औरत भी नहीं है। और हमें चाहिए ख्वाजा सरा की शनाख्त, हमारे कार्ड के ऊपर भी वही होना चाहिए। ये XX मेरा भी जब ID कार्ड बना तो फिर बाद में जब मैंने देखा ये XX तो कहते हैं जी इसके ऊपर तो ना आपका हज होगा ना उम्रा होगा, आप बैरून मुल्क जाएंगे अगर इस्लामी किसी मुल्क में हज करने के लिए तो आपको वहाँ पे जाने का वीज़ा भी नहीं लगेगा, परमिशन नहीं होगी। तो मैं तो परेशान होगी, मैं तो अभी सोच रही हूँ कि अब इस कार्ड का क्या करूँ, इसको कैसे चेंज करूँ। मर्द और औरत लिखा होता है अक्सर हमारे कार्ड्स पे ना। शाज़िया चौधरी, ये जो शीरी मज़ारी ने कहा है असम्बली हॉल पे, उसने कहा है कि कोई मर्द नादरा में जाकर कह दे कि मुझे आप औरत लिखें और कोई औरत कह दे कि मुझे मर्द लिखें, तो उसका कोई मेडिकल नहीं होना चाहिए, वो जैसे कहे वैसे लिख देना चाहिए। आप इस बारे में क्या कहती हैं? मुझे तो शीरी मज़ारी भी ख्वाजा सराई लगती है, यकीन करें। अच्छा। उसके हालात से, उसकी शक्ल से, उसके बालों के स्टाइल से, बाल बॉय कटिंग कराई हुई, मुझे तो वो भी ख्वाजा सराई लगती है। ज़ाहिर सी बात है उसने जो भी बोला है मैं पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ इस चीज़ की कि शीरी मज़ारी ने फजूल की बात की हैं। इनको ये सोचना चाहिए कि हम किस ओहदे पे खड़े हैं और हम कौन सी बातें कर रहे हैं और हम क्या काम कर रहे हैं। इनको इस चीज़ का ही नहीं पता नहीं इन लोगों को किसने इतने बड़े ओहदों पे खड़ा कर दिया है, जिनको पता ही नहीं है कि हमने अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए कौन से राइट्स लाने हैं, कौन से दुनिया चांद पे पहुंच गई है। हमारे पाकिस्तान को अभी तक यही ग्रेन खा के खा रहे हैं। शाज़िया चौधरी, हमें आप ये बताएं कि ख्वाजा सरा की निशानी क्या है, इसकी क्या पहचान है? ख्वाजा सरा की निशानी तो अभी तक हकीकत में मैं आपको बताऊं कि हमें खुद इतना पता नहीं है। सिर्फ मैंने एक अपनी लाइफ में 2-3 ख्वाजा सा ओरिजिनल देखे थे जो पैदाइशी अल्लाह की तरफ से हैं। तो बाकी ये है कि जैसे हम मैं और हैं, बस इनके अंदर औरतों वाली लेडीज़ ज़रूर है, जिस वजह से ना तो सब ख्वाजा सरा हो गई हैं। तो असल में जो है ना वो हकीकत उनकी तादाद है ही नहीं और नज़र ही नहीं आते, वो है ही नहीं है। अच्छा, तो ये जो हमें बज़ाहिर नज़र आते हैं काफ़ी तादाद में ख्वाजा सरा, तो कितने % आपके ख़्याल में असल ख्वाजा सरा हैं? वो तकरीबन चंद एक हैं। तो बाकी ये है कि जो जनाना रूह होती है ये सब के अंदर है। देखें अगर आप खड़े हुए हैं, अगर आपको कहा जाए कि आप जी मेरी तरह ये लेडीज़ कपड़े पहन के आके खड़े हो जाएं तो आप तो कहेंगे मैं मारांगा चंड तेरे मुंह पे, ऐसे ही कहेंगे ना। तो इसलिए कोई ज़बरदस्ती जान के लेडीज़ कपड़े नहीं पहनता, कोई जान के ख्वाजा सरा नहीं बनता। ये एक रूह है हमारे अंदर, ये ख्वाजा सरा की जो रूह है ना, तो इसी की वजह से हमें नाचना भी पड़ता है और इसी वजह से हमें घर भी छोड़ना पड़ता है और इसी वजह से हमें ज़माने की तनकीद का निशाना भी होना पड़ता है और इसी वजह से हमें ये लेडीज़ कपड़े पहन के फंक्शन वगैरह, शादी ब्याह के और इसी तरह की ये रोज़ी रोटी कमानी पड़ती है। मैडम, हमें मालूम हुआ है कि जब किसी को आपके ख्वाजा सरा जो गुरु हैं या उनको पता चलता है कि किसी घर में ख्वाजा सरा है तो वो उसको वहाँ से ज़बरदस्ती ले जाते हैं या केस कर देते हैं, इसमें क्या हकीकत है? ये ब्लैक एंड वाइट दौर की बातें थी जब लोगों को पता नहीं था और ये तो अब तो सबको पता चल गया है कि ऐसा होता ही नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि जो जब बच्चा होता है ना, जिसको पता चलता है कि मेरे अंदर कुछ चेंजिंग आ रही है, मेरे अंदर जनाना रूह है, तो वो सबसे पहले तो ख्वाजा सरा जाता ही नहीं है। तो ये मन घड़त बातें बनी हुई थी, टीवियों में स्टोरियाँ थी, फिल्मों में स्टोरियाँ थी, तो बताते थे जी बच्चे को जो होता है तो उसको उठा के ले जाते हैं, घर वालों के ऊपर केस कर देते हैं। ये सब झूठ है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है।
जो बच्चा जिसको पता लग जाता है कि मेरे अंदर ये रूह है, वो खुद से ही ख्वाजा सराओं के घर में अपने आप ही चले जाते हैं। मैडम, हमें ये भी पता चला है कि बहुत से मर्द हजरात जो कहते हैं कि हमारे अंदर औरत की रूह है, ख्वाजा सरा की रूह है, तो वो ऑपरेशन करवा के ख्वाजा सरा का रूप धार लेते हैं। क्या ये सही है? हुकूमत को चाहिए वो अस्पताल बंद करवाएं, वो जगह बंद करवाएं जहाँ से ये काम हो रहा है। वो कहाँ है हॉस्पिटल? हुकूमत को सारा कुछ पता है, हुकूमत को एक एक बात का पता होता है, इंतज़ामिया को पता होता है। मेरे चैनल के नाज़रीन को बताएंगी वो हॉस्पिटल कहाँ कहाँ पे हैं? हॉस्पिटल्स मुख्तलिफ़ जगहों पे हैं, मुख्तलिफ़ शहरों में। अब मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान के हर शहर में है, मगर ये काम जो है ना छुप के किया जाता है, सरेआम नहीं होता। ये कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे ये काम होते हैं। और तकरीबन इस ऑपरेशन के कितने पैसे डॉक्टर वसूल कर लेते हैं एक ऑपरेशन के? मुख्तलिफ़ कीमतें हैं, मुख्तलिफ़ कीमत होती है। जिस तरह की उनकी रिक्वायरमेंट होगी, किसी ने अगर सीधा सीधा ऑपरेशन करवाना है तो उसकी और रिक्वायरमेंट होगी पैसों की। अगर किसी ने वजाइना बनवानी है तो उसके अलग से होंगे चार्जेस। अच्छा, इनकी भी कैटेगरीज हैं? जी। अच्छा, तो ये कितना मतलब तकलीफ दे अमल है? इस तरह जब वैसे कपड़े पहन लेते हैं तो क्या यही काफ़ी नहीं, ऑपरेशन कराना ज़रूरी होता है? देखें, ऑपरेशन कराना इसलिए उनका ज़रूरी होता है कि कोई आदत तब्दील होती नहीं है? उसमें ये होता है कि अगर देखें कि एक चीज़ है, नाकारा चीज़ है, जैसा कि आप देखते हैं कि एक उंगली काम नहीं कर रही है या एक पाँव आपका डैमेज हो गया, बिल्कुल उसमें पस पड़ गई है या वो बिल्कुल वो काम नहीं कर रहा, जैसे पोलियो के होते हैं लोग, बाजू होते हैं, टांगे होती है, इस तरह की अक्सर लोगों की होती है सोच कि ये चीज़ मेरी अगर डैमेज हो गई है तो ये साथ ही लगी रहे। अगर कुछ लोग जो नहीं पसंद करते हैं वो कहते हैं जी इसको उतरवा के हम बिल्कुल इजी होना चाहते हैं। अच्छा, तो इसी तरह मतलब वो किसी काम का नहीं हाँ, रहता। काम की चीज़ है नहीं है, तो जिस वजह से ना फिर उसको ना ऑपरेट करवा के तो उसको कहते हैं कि चलें जी बिल्कुल अब ये क्लियर ही होना चाहिए। क्या आप इस अमल की हिमायत करती हैं? हमारे ज़बरदस्ती अपने आप को ख्वाजा साहब बनाते हैं? नहीं, ख्वाजा सरा ज़बरदस्ती तो कोई भी नहीं बनाते। मैंने आपको पहले बताया आपको कि ये रूह है ना, हमसे सारे काम जो है ना ये रूह ही करवाती है, और इसी रूह की वजह से हमें तनकीद का निशाना और घर छोड़ना, ज़माने की बातें सुननी, और इस रूह की वजह से सारा कुछ हमारे साथ। शाजिया, आप ये बताएं कि आप घर जब पता चल जाता है आपको, घर वालों को, कि आप ख्वाजा सरा हैं जी, तो वो घर वाले आपको निकाल देते हैं या आप खुद चले जाते हैं? नहीं, घर वाले तो मेरी अल्लाह जन्नत नसीब करें मेरी वालदा को, वो अभी तक मुझे मेरे लिए खाना लेके आती थी, मेरे लिए रोटियां बना के लेके आती थी, सालन लेके आती थी, तो एक एक मिनट की मेरी रिपोर्ट रखती थी। रोज़ मुझे 2-2 3 दफ़ा फ़ोन करने, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अगर बारिश होगी तो तब मुझे फ़ोन करती थी, अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी ऐसा मौसम की चेंजिंग हुई है तो पूछती थी, मुझे मिलने आते थे। तो घर वाले जो है ना, मैंने आज तक जहाँ तक इस फील्ड में रह के ना अभी तक जो नोटिस किया है वो यही नोटिस किया है कि वालिदैन जो है ना और बहन भाई ये हमें नहीं छोड़ते, हम खुद से इनको छोड़ती हैं। वो इसलिए छोड़ती हैं, उसका भी एक रीज़न है कि हम देखें, हमने फंक्शन करने होते हैं, हमने लेडीज़ कपड़ों में है, हम इस गेटअप में होती हैं, तो देखें भाई जो हैं वो भी ये पसंद नहीं करते कि देखें मोहल्ले में उनके दोस्त होते हैं, वो ये देखते हैं कि ये जो इस तरह लेडीज़ कपड़ों में है तो उसको बेचारे तनकीद का निशाना बनाते हैं। वालिदैन को बातें सुननी पड़ती हैं, सब कुछ, हर चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, जिस वजह से हम सोचती हैं कि हमें थोड़ा सा इनसे हट के अलग से हो जाना चाहिए, इसलिए हम इनसे खुद कट करती हैं, हमारे फैमिली नहीं हमें कट करती। कि अब का हुकूमत से मुतालबा क्या है? हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि जो हमारे लिए जायज़ इक़दामात हैं वो करें, कि जैसा कि हमें अगर जो नौकरी करना चाहती हैं, ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं है, जो नौकरी करना चाहती हैं उनको माकूल इतनी सैलरी बताएं कि जिसमें वो खुशी खुशी काम कर लें। अभी ये है कि देखें, जो एक बंदा है, पंजाबी में मिसाल है, जिन्होंने चमचियां दे नाल खाण दी आदत है ना, चमची नाल नहीं खा सकते, और हमें शुरू से आदत पड़ी हुई है खुला खाने के, खुला कमाने की, अपने अखराजात खुले बर्दाश्त करने के, हम खुद से ही कमाती हैं। तो फिर हमें इसलिए हम ये चाहती हैं कि अगर नौकरियां भी हुकूमत दे तो कुछ इस तरह की दें जिसमें हमारे घरों के किराए, हमारे कपड़े, हमारे मेकअप, हमारी चीज़ें जिसमें सारी पूरी हो जाएं। तो अगर ये कहें 15-20 हज़ार 25 हज़ार में अगर ये नौकरी देंगे तो इसमें तो बिल्कुल नहीं हो सकता ना।
कम अज़ कम मेरे अंदाजे से ना, अगर मैं नौकरी करूँ ना, अगर मुझे चांस मिला तो तकरीबन उसकी 1 लाख रुपये सैलरी होनी चाहिए, तब जाके मेरे अखराजात घर के सब कुछ पूरा होता है। क्योंकि 25,000 तो मेरे घर का किराया है। गर्मी में AC लगाती हैं, बिल आ जाते हैं 15-20 हज़ार। माशाल्लाह देखें जिन्होंने 50-50 यूनिट चलाए हैं उन बेचारों का भी 30-30 हज़ार बिल आ गया। तो इसी तरह फिर हम भी आवाम के साथ ही हैं। जैसे आवाम बेचारी हमारी पाकिस्तान की गरीब पीस रही है, उसी तरह हम भी उनके साथ पीस रहे हैं चक्की में। आपने कहा कि आपके जो शनाख्ती कार्ड है उसके मर्द और औरत की बजाय एक्स लिखा हुआ है जी, तो उससे आप लोग ना हज कर सकते हैं, ना उम्रा कर सकते हैं, ना बैरून मुल्क जा सकते हैं जी। तो फिर क्या होगा? इससे क्या क्या मसाइल पैदा होंगे आपके लिए? इससे देखें मसाइल ही मसाइल हैं। ये एक्स जो है सबसे बड़ा मसला है ही ये। क्या लिखना होना चाहिए इसके ऊपर? हमारी जिन्स जो हमें चाहिए ख्वाजा सरा। उससे फिर आप शादी के हक से भी महरूम हो जाएंगे। हमें शादी करने की ज़रूरत ही नहीं, हम क्यों शादी करें? ख्वाजा सरा को क्या ज़रूरत है शादी करने की? जो ख्वाजा सरा है उसको ज़रूरत ही नहीं है ना मर्द की और ना औरत की। उनकी अपनी लाइफ है, अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, अपनी मर्ज़ी से उठना, अपनी मर्ज़ी से बैठना, अपनी लाइफ को एक बिल्कुल पुरसकून लोग हैं ये ख्वाजा सरा जो है ना, ये पुरसकून लोग हैं। ना किसी से लड़ाई, ना किसी से झगड़ा, ना किसी के काम में इंटरफेयर करना, ना मियाँ बीवी के मामलात में पड़ना। बस इनकी अपनी लाइफ है, अपनी मर्ज़ी से खाना, अपनी मर्ज़ी से जीना, अपनी मर्ज़ी से जीना। ख्वाजा सरा जिस तरह बाकी लोग लड़ते हैं, ख्वाजा सरा भी उनको आपस में लड़ाइयाँ होती हैं। पिछले दिनों ख्वाजा सरा कत्ल भी हो गया। नहीं, वो पता क्या, आप लोगों के हाथों ही कत्ल हुआ ना? वो लोगों के कत्ल होते हैं जो उनके अपने दोस्त यार होते हैं, जो उनके राजदार होते हैं, उनके पास आते जाते हैं, वो ही उनको कत्ल करते हैं। बाहर के बंदा हमें कभी कत्ल नहीं कर सकता। अभी मैं इतने रोड में खड़ी हुई हूँ, कोई आके मुझे कत्ल कर जाए ना, क्यों कत्ल करेगा, क्यों मारेगा? मैंने जब कोई कसूर ही नहीं किया, मैंने किसी का लेना देना नहीं, मैंने किसी को लारा नहीं लगाया, मैंने किसी के साथ ज़्यादती नहीं की, मैंने किसी के पैसे नहीं खाए, तो मुझे क्यों कोई कत्ल करके जाएगा? मैं तो वैसे भी रोड के ऊपर सरेआम घूमती हूँ, बाज़ार जाती हूँ, मुझे तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा। ये उन्हीं के साथ होता है जो किसी को झूठे लारे लगाती हैं, जो अपने साथ फ्रेंड बनाती हैं, तो वो हम में से नहीं है। और मैं ये भी बता दूं, वो हम में से ख्वाजा सराओं में से नहीं है। जो इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है ना, वो हम में से नहीं है। जो रात को रोडों पे घूमती हैं, जेबें काटना, जो क्राइम में मुलव्वस हैं, वो ख्वाजा सरा में से नहीं है। प्लीज़ मैं तो आवाम से इतना कहना चाहूँगी कि जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो उनको खुद चाहिए कि आप लोग भी थोड़े से ना होश के नाखून लें, आप भी अपनी आंखें खोलें और पहचानें कि ख्वाजा सरा कौन है, ख्वाजा सरा कौन नहीं है। आपके कहने का मतलब ये है कि जो ख्वाजा सरा कत्ल होते हैं उनको मर्द हजरात करते हैं, खुसूसन उनके जो करीबी होते हैं, जब उनको मुतालबात पूरे नहीं होते, ये ख्वाजा सरा कत्लो की किस्म की वारदात नहीं करते। पहले तो कुछ ये होता था ये कोई ख्वाजा सरा कत्ल हो गया तो कहते थे जी इनकी कम्यूनिटी में लोगों में उनसे पूछें। वो ख्वाजा सरा तो एक मक्खी नहीं मार सकते, इनमें तो हिम्मत ही नहीं होती, एक मक्खी नहीं मार सकते तो ये एक बंदे का कत्ल कैसे करेंगे? इलेक्शन में इरादा रखती हैं आप हिस्सा लेने का? इलेक्शन में जो अभी हो रहा है, मुल्क के हालात है वो आपके सामने है। तो मैं तो यही कहूँगी कि सियासत में आना या इस दौर में सियासत में आना या इलेक्शनों में खड़े होना, इससे अच्छा है कि बंदा भीख मांग ले और जूतियाँ खा ले बाहर से। जी शाजिया चौधरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने औकात टीवी को वक्त दिया। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचता है। अब्दुल जब्बार अंसारी और मेरी मुअज़्ज़ज़ मेहमान मैडम शाजिया चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।